सीएम को सरकारी बंगला खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद न्यूज 18 की टीम 10 नंबर में राबड़ी आवास पहुंची और पूर्व सीएम के आवास का जायजा लिया। पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सरकारी आवास को खाली करने की बात कही है, फैसला दिया है। उसके बाद से बिहार के सियासी हलके में भी हंगामा मच गया है। इस वक्त हम राबड़ी देवी के 10 नंबर सरकारी आवास में मौजूद हैं और यहाँ पे श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की हैसियत से राबड़ी देवी और उनका परिवार रह रहा था। 2005 में राबड़ी देवी इस बंगले में शिफ्ट हुई थी और लगभग 14 साल के अंतराल के बाद पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो ये लालू यादव के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले को भी खाली करने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सरकारी आवास की सुविधा मिली है वो समाप्त किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आरजेडी और लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है। 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगला आप देख रहे हैं, जिसमें 2005 के पहले साधु यादव जो लालू यादव के साले थे वो रहते थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से राबड़ी देवी को ये सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। लेकिन आज पटना हाईकोर्ट के इस फैसले ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। हमने लगातार कोशिश की थी इस मामले पे बातचीत करने की, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद लालू परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी विधायक भोला यादव राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी लेने के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाना है। भोला यादव से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। लालू यादव परिवार के सबसे नजदीकी माने जाने वाले भोला यादव जी, भोला जी, पटना हाईकोर्ट का फैसला बड़ा झटका माना जाए। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो फैसला आया है उसका प्रति मंगा करके हम अपने वकील से राय करेंगे और फिर वकील साहब जैसा बताएंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी है क्या उम्मीद? जब तक न्यायालय के आदेश को देख नहीं लेते हैं हमारे वकील क्या सलाह देते हैं उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। सर, ये दूसरा बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराया गया, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से झटका लगा था। अब फिर राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली कराने की बात पटना हाईकोर्ट की तरफ से हो गई। झटका इसको नहीं कहिए, आखिर जो न्यायपालिका का जो काम है, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसका तो हम लोग सम्मान करते हैं और उस हिसाब से जो आदेश हुआ है उस हिसाब से करेंगे। इससे पहले जो आदेश हुआ जो नहीं आपको एक पोलो रोड में जाना है तो वहां जाने की हम लोग विचार कर रहे हैं, जो जाएंगे उसमें। तो जो जब न्यायालय का आदेश हो गया है तो उसमें इफ बट लगाने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो आदेश होगा उस हिसाब से एक्ट करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी नेता भोला यादव। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम को सरकारी आवास मिलने की सुविधा को खत्म कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया। साथ ही ये भी कहा कि कई बंगले किसके नाम पर आवंटित हैं और कौन उसमें रह रहा है इसकी भी जांच जरूरी है। वहीं लालू तेजस्वी मुलाकात में जेल मैनुअल का पालन नहीं होने और इसकी जांच के आदेश पर भी निशाना साधा। ये दी गई थी तो ये एक तरह से सुरक्षा और कई तरह की व्यवस्थाओं के अनुरूप था। अब उस सिलसिले में क्या विचार होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन मूलतः ये माननीय न्यायालय का फैसला है, हम इसके प्रति सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि कई बंगले किसके नाम आवंटित हैं, कौन रह रहा है बिहार में, इसकी पड़ताल भी आवश्यक है। सीधी सी बात है, बने हैं अहले हविस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें, उनका निजाम है। हम तो बहुत प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, लेकिन हर निजाम का एक खात्मा होता है। एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री इस तरह की चीजें कर सकते हैं? वो क्या नॉर्म्स की उनको जानकारी? बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तहकीकात होने दीजिए ना। ये लोग हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा हमारी प्रताड़ना करना चाहते हैं।